पंचकुला में बीजेपी के महामंथन की तैयारियां तेज हो गई है। कल बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है। पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। बैठक में मौजूद रहेंगे प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। कार्यकारिणी की बैठक से पहले सीएम नायब सैनी बैठक लेते हुए नजर आएंगे। आज सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी अधिकारियों की यह बैठक होनी है और कल होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल अमित शाह पहुंच रहे हैं। पंचकुला में महामंथन की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है बीजेपी की। पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। बैठक में मौजूद रहेंगे प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उससे पहले आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जिला अध्यक्ष प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक लेते नजर आएंगे। इस विस्तृत कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक है उसमें रहेंगे। उनको हम आई कार्ड भी इशू करेंगे। पूरी तरह से सूचीबद्ध करके सभी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस बैठक की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने जिला पंचकुला के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की कल बैठक की थी और पंचकुला जिला के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। अपने सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए हमने अलग अलग लगभग 25 विभाग बना करके सभी को उनकी ड्यूटियां जो है वो बांटी गई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, तैयारियां किस तरह की है कल के महामंथन को लेकर, क्योंकि अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच रहे हैं, तैयारियां किस तरह की है? बिल्कुल राजश्री, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल हरियाणा दौरा है। कल 29 जून को वो विधानसभा चुनाव का आगाज करने के लिए, खासतौर पर तैयारियों का आगाज करने के लिए वो हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। कल होने वाली इस बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में करीब 4500 के आसपास पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल रहने वाले हैं। बैठक की अगर बात की जाए तो आज की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सुधा यादव भी मौजूद रहेंगी। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वित्त मंत्री जेपी दलाल समेत तमाम मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मंत्रियों की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद मौजूद रहेंगे। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आगमन पर पंचकुला आने को लेकर जबरदस्त तैयारियां की हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक इसको कह सकते हैं। करीब 4500 के आसपास कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे और 2 चरण में ये जो बैठक है वो होने वाली है। बैठक में 2 सत्र होंगे। दूसरे सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार जो है वो की जाएगी। ठीक है। विस्तृत जानकारी अगर बताई जाए तो राज्य की कार्यकारिणी की बैठक में पहले 28 जून को शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय पंचकमल में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक होनी है। यानी कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में रवि बने रहेगा, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। नायब सैनी जो बैठक करने वाले हैं उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अमित जी, देखिए किस तरह से देख रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद भी दिल्ली में मंथन हो रहा था बीजेपी का, लेकिन अब दिग्गज हरियाणा पहुंच रहे हैं। हरियाणा में भी अब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आगामी चुनाव के लिहाज से? राष्ट्रीय, देखिए पहले भी हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों के लिए युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारी करती है। तो इसी कड़ी में ही देखिए अब यह एक बड़ी बैठक जो खुद गृह मंत्री अमित शाह लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जब भी उन्होंने बैठक ली है तो एक खास मंत्र जो है वो जीत का मंत्र उन्होंने देने का काम किया है।
तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में देखिए इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी काफी इस बात को लेकर चिंतित है, मंथन पे है। और इसीलिए ही धर्मेंद्र प्रधान देखिए उड़ीसा से आते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनको चुनाव प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। साथ साथ सह प्रभारी जो त्रिपुरा से सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया। इससे पहले रोहतक में महामंथन हुआ, तब भी बैठकों के जरिए तमाम फीडबैक जो है वो लिया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए खुद आ रहे हैं और वे दूसरे सत्र में बैठक लेंगे, तो सीधा संदेश है कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से सीधा रूबरू होना है, उन्हें संदेश देना है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी नीतियों को, प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, क्या कुछ किया जाना है। इसीलिए जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने 2019 में भी भाग्य आजमाया था, जीते थे या हारे थे, उन्हें भी बैठक में बुलाया गया है। तमाम चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, तमाम जो कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक होनी है। प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 50 की संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाने का मकसद यही है कि एक बड़ा संदेश जो है वो लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए माहौल बनाने का काम करें। हाँ। ताकि 2024 में विधानसभा जो चुनाव है, अभी उसके 100 दिन पड़े हैं, वो 100 दिन के एजेंडे को लेकर जाएं लोगों के बीच में और भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त करें। यही एक बड़ा संदेश जो है वो खुद देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। जी राजश्री। बिल्कुल, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। और नायब सैनी भी आज बैठक करने वाले हैं रवि, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? कौन कौन इसमें मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए राजश्री, आज बैठक होने वाली है और आज की अगर बैठक की बात की जाए तो अमित शाह की कल होने वाली बैठक को लेकर आज रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम को ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री 4 बजे के आसपास पंजाब से वापस जो है वो चंडीगढ़ लौटेंगे। हाँ। उसके बाद ये बैठक होनी है और इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रभारी विप्लव देव समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो कल की होने वाली बैठक में आज रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस प्रकार से तमाम कल की बैठक में होने वाले कार्यक्रम जो है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उनकी स्वागत के लिए भी किस प्रकार से तमाम जो तैयारियां करनी है वो भी इस बैठक में कहीं ना कहीं उसका निर्णय लिया जाएगा। और साथ साथ तमाम उन बातों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें या फिर वॉलंटियर्स जो है वहां लगाने की बात की जाए, क्योंकि बड़ी बैठक है, करीब 4500 के आसपास जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो इकट्ठा होंगे। तो वॉलंटियर्स को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है वो वॉलंटियर्स का रूप में काम करते हुए वहां नजर आने वाले हैं। तो उन तमाम मसलों को देखते हुए, उन तमाम बिंदुओं पर को देखते हुए कहीं ना कहीं आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है, रवि बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी देखिए, एक तरह से प्लानिंग देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें शुरुआत से, तो कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट के विस्तार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है हरियाणा से प्रतिनिधियों को मिली है, जैसे मनोहर लाल केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अब उसके बाद से ही दिग्गजों के साथ बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले अमित शाह के आवास में भी मंथन हुआ था। उसके बाद अगर हम हरियाणा की तरफ आते हैं तो अभिनंदन जो है वो किया गया था यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, और कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने का काम किया गया था। तो शुरुआत तो हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए राजश्री, सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 सालों के दौरान भी हमने जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम देखे हैं तो उनका कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता है। चाहे पन्ना प्रमुखों की सम्मेलन करवाए गए 90 विधानसभा क्षेत्रों में, और साथ साथ शक्ति केंद्र है इनके, उनके प्रमुखों की बैठक है, बूथ पालकों की बैठक है। यानी कि हर दिन जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी के लिहाज से कभी शांत नहीं बैठती है। लेकिन देखिए 10 सालों से सरकार जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है, और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। एंटी इनकम्बेंसी को प्रो कम्बेंसी में कैसे बदला जाए, सत्ता विरोधी लहर को सत्ता के पक्ष में कैसे बनाया जाए, तो एक ये बड़ी चुनौती रहती है। और खासतौर पर जब लोकसभा का चुनाव में उनको 5 सीटों पर पराजय मिली। हालांकि मेरा भी मानना है कि 10 सालों तक कोई सरकार सत्ता में रहे और उसे कोई ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, वो अपने प्रतिद्वंदी पार्टी के मुकाबले में 5-5 का मुकाबला दे, तो इसका मतलब वो मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि देखिए, आप अगर लोकसभा चुनाव का गुणा भाग देखती हैं, गणित देखती हैं, तो 46 विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस को जीत मिली,
और साथ साथ में उनके सहयोगी जो आम आदमी पार्टी थी उसे भी मिली। 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। तो ऐसे में उनके लिए मंथन तो होना ही चाहिए और उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए। और वो जो एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने का काम था, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। उसके बाद देखिए केंद्रीय कैबिनेट का जब विस्तार हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वहां विशेष तवज्जो दी गई, विशेष प्रतिनिधि उन्हें बनाया गया और कैबिनेट में स्थान दिया गया और प्रोफाइल भी उन्हें काफी अच्छे दिए गए। तो ऐसे में सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी का है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हम तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और इसी तैयारियों के लिए ही यह देखिए एक बड़ा मंथन जो है वो कल के लिए होगा और करीब 5000 कार्यकर्ताओं का वहां जुटना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए कुरुक्षेत्र की धरती वैसे भी महाभारत की भूमि है और उसे कृष्ण भगवान की गीता का संदेश देने वाली धरती मानी जाती है। तो इसी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि उसी धरती से ही जो विधानसभा का कुरुक्षेत्र यानी कि महायुद्ध होना है, उसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और बारीकी से वे हर चीजों को देखते हैं। पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट देने का काम अगर किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी, वो अमित शाह ने किया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि वे बारीकी से न केवल सभी चीजों का फीडबैक लेंगे, साथ साथ एक जीत का एक मंत्र देने का काम भी कार्यकर्ताओं को करेंगे। और यह बैठक महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी और तमाम उन तैयारियों के लिहाज से भी। और सरकार ने अब अगले 100 दिन के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी है, उसको लेकर भी देखिए सभी चीजों पर विस्तार से समीक्षा होगी, विश्लेषण होगा। जी राजश्री। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।